हमारा ऐसे दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी ही दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, हाँ कि जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं पूरी करूँ। जिंदगी मेरी सौ ख्वाहिशां, मैं जीना मैं पूरी तरह, मैं जीना मैं पूरी तरह। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। सोनिया मैम का गुड मॉर्निंग मेरे पास आ गया। मनीषा माली मैम का गुड मॉर्निंग मेरे पास आ गया। सरबजीत मैम का गुड मॉर्निंग मेरे पास आ गया। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परमात्मा करे आप लोगों का आज का ये दिन और आने वाले जिंदगी के सारे दिन बहुत अच्छे जाएं और खुशियों भरे जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का ब्रेकफास्ट सेशन। अच्छा, मनीषा माली मैम और नूतन मैम हमारे शायद न्यू है। न्यू हो ना नूतन मैम आप, है ना? म, मनीषा मैम पहले से है ना? ठीक है। नूतन मैम आप मेरे बारे में जानते हो कुछ? क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते, ठीक है। ओके, डन। तो आज ना नूतन मैम, मैं आपके लिए या हमारा कोई भी, आज मेरे को और कोई न्यू पर्सन नहीं दिख रहा है यहाँ पे अभी तक तो फिलहाल जो ज्वाइन हो, ठीक है। मैं आपके लिए सिर्फ कुछ लिमिटेड शब्दों के अंदर अपनी थोड़ी सी हर्बल लाइफ की जर्नी को शेयर करूंगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टॉपिक के लिए टाइम कम बचता है, इसलिए स्टोरी पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। किसी हेल्थ सेशन के दौरान मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। तो मेरा नाम पूनम शर्मा है, मैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और आज से 5 साल पहले मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन हुई थी। ज्वाइन होने का रीजन था मेरी डे बाय डे डाउन होती हुई हेल्थ, ठीक है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी और मेरा जो वेट है वो 94 kg के आसपास हो गया था। और इतना वेट होने के साथ साथ ना, कभी भी वेट अकेला नहीं आता, बड़े सारे हेल्थ चैलेंजेस को लेके आता है ना। तो मेरा थायराइड लेवल एक्सट्रीम लेवल पे होने लग गया, जिसकी टैबलेट 25 mg से स्टार्ट होके 125 125 mg पे 125 mg पे चली गई। और उससे मेरी स्किन के ऊपर बड़े सारे रिएक्शन होने शुरू हो गए। मेरी स्किन के ऊपर ना हर टाइम पपड़ियां बनी हुई रहती थी, ब्लैक पैचेस बनने लग गए। तो डॉक्टर ने बताया कि लॉन्ग टर्म यूजेस ऑफ थायराइड टैबलेट जो है स्किन के अंदर ड्राइनेस पैदा करते हैं और ऐसी दिक्कत आने लग जाती है। क्योंकि मुझे 8 साल हो गए थे थायराइड की टैबलेट को कंटिन्यूसली हाई लेवल डोज पे लेते हुए। और उसके साथ साथ मेरी डिस्क के अंदर मेजर लेवल पे इशू आ गया था। इस लेवल पे इशू आ गया था कि मैं कुछ टाइम बर्दाश्त करने के बाद दिक्कत इतनी ज्यादा हो गई कि मैं अपने बेड से उठने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत फील करती थी। आप ये समझ लो कि मुझे उठ के अगर वॉशरूम में जाके इंग्लिश सीट के ऊपर भी बैठना होता था ना, तो मैं पहले अंदर रोती थी, चिल्लाती थी कि मुझे उठ के वॉशरूम नहीं जाना, क्योंकि मुझे वहां पे जाके बैठना पड़ेगा। मेरी बैक में इतनी ज्यादा तकलीफ थी। और कुछ शब्दों में बताऊं, मेरी हेल्थ इतनी वर्स्ट हो चुकी थी कि मेरी बड़ी बेटी भूमिका, जिसको आप लोग देख रहे हो है ना, जब मेरी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी तब मेरी बिटिया ना थर्ड क्लास में थी। थर्ड क्लास में थी भूमिका। और उसके बाद मेरे दो छोटे बच्चे और हैं, एक बेटी और एक बेटा। मैंने ना अपने बच्चों को ना शुरू से इस कदर ट्रेन करना शुरू कर दिया था कि बच्चों, हो सकता है कि मेरी हेल्थ कंडीशन इतनी डाउन जा रही है डे बाय डे, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों या आने वाले कुछ साल के अंदर तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ नहीं हो।
ठीक है। आप ये सोचो कि मैंने अपने फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को भी तवे के ऊपर रोटी कैसे बनानी है कच्ची पक्की, या मैगी कैसे बनानी है, ये चीजें एज ए ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी कि कम से कम मम्मी नहीं होगी, तुम लोगों को खाना तुम लोग अरेंज करके खा सको। ठीक है। आप ये सोचो कि मेरी हेल्थ कैसी होगी, और बहुत तकलीफ में थी। जब हम तकलीफ में होते हैं तो भगवान से प्रेयर्स करते हैं ना दिन रात, हमें भगवान ही याद आते हैं। हम अच्छे टाइम में तो चाहे भूल जाए, और बुरे टाइम में नहीं भूलते हैं ना। तो भगवान को याद करती थी। दूसरा, एक तो हेल्थ कंडीशन बहुत हुआ थी। सेकंड, मैं ना एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। मीडियम क्लास फैमिली फाइनेंशियल लेवल पे। और टूर एंड ट्रेवल्स का हमारा काम था। 2020 जब आया, लॉकडाउन लगा, आप लोगों को पता है कि सारे काम जो है वो ठप हो गए, और टूर एंड ट्रेवल्स का काम तो बिल्कुल ही बंद हो गया, है ना। क्योंकि लोगों ने दुनिया के अंदर इधर उधर आना जाना बंद कर दिया। हमारा जो टैक्सी सर्विस का काम था, और उसमें आप लोगों को पता है कि जो भी टैक्सीज एक पर्सन लेता है वो कैसे लेता है, एक मिडिल क्लास पर्सन वो कैसे लेता है, लोन पे लेता है ना। तो उसकी किस्तें भी जानी होती हैं टाइमली, पर काम बंद हो गया, किस्तें कंटिन्यू थी, है ना। जो प्राइवेट फर्म्स होती है वो किसी चीज में कंसेशन नहीं देती है। उल्टा क्या हो गया, वहां पे जो ब्याज के रेट थे किस्तों के वो कई गुना बढ़ गए। तो उस टाइम पे 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा, मार्च के अंदर। और इधर मैं एक प्राइवेट फर्म के अंदर जॉब कर रही थी, 3,000 से मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी। 2000 2000 के 2010 के अंदर, आप ये लगाओ 2010 के अंदर मैंने जॉब स्टार्ट करी थी 3,000 रुपए से। 2020 के अंदर लॉकडाउन लगा, और उस टाइम मेरी सैलरी वहां पे थी 8,200 रुपीज पर मंथ, 8200 रुपये पर मंथ। 8200 रुपये पर मंथ के साथ साथ 94 kg प्लस में थी मैं। बड़े सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रही थी। फाइनेंशियल कंडीशन एकदम से, पहले ही हम लोग मिडिल क्लास में थे, 3 बच्चे थे, एक लिमिटेड जो इनकम थी। और उसके साथ साथ भी अब क्या हुआ कि एक ही सोर्स रह गया इनकम का मेरे पास, वो थी मेरी 8200 रुपये इनकम। जो मेरे हस्बैंड का काम था वो जैसे ही लॉकडाउन लगा वो बंद हो गया, है ना। तो रोना, भगवान से प्रार्थना करना कि क्या होगा अब हमारा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगी उन बच्चों के साथ। ऐसी कंडीशन आई कि मेरे हस्बैंड ने एक दिन मेरे को सुजेस्ट किया कि मैं कुछ लेके आता हूँ पॉइजनस, हम भी खा लेते हैं और बच्चों को भी दे देते हैं, है ना। आज मैं रोऊंगी नहीं स्टोरी शेयर करते हुए, अदरवाइज मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, फिर मेरे को संभालना मुश्किल हो जाता है खुद को। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे में ना इतने गट्स हैं, मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ कि एक टाइम अगर ऐसा आया ना कि मुझे किसी के घर का काम करके भी अपने बच्चों को पालना पड़ा तो मैं करूंगी उस चीज के लिए, पर मैं अपने बच्चों को कभी भी ऐसे खत्म नहीं करूंगी, है ना। तो भगवान से हम लोग प्रेयर्स करते हैं ना, तो भगवान सुनता है हमारी, है ना। पर भगवान कभी भी खुद नहीं आते, हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा, फील किया अपने अपने लेवल पे। तो भगवान ने ना मेरी लाइफ में भेजा मेरे कोच को, और आप लोगों की लाइफ में आए हैं आप लोगों के कोच, है ना। तो देवेंद्र सर के लिए हम लोग एक बार क्लैपिंग करेंगे। मैंने एक इंस्टाग्राम ऐड के थ्रू ज्वाइन किया था इस प्लेटफॉर्म को, और देवेंद्र सर की गाइडेंस में मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम 8200 रुपये मेरी सैलरी थी। आप देखो कि कितनी मजबूर होंगी मैं अपनी हेल्थ से कि मैंने उस 8200 रुपये में से 5600 रुपये का पहली बार न्यूट्रिशन ले लिया। क्योंकि मैं उस टाइम ये रियलाइज कर रही थी कि अगर मैं जिंदा हूं तो मेरी दुनिया है, तब तक मेरे बच्चों को कोई नहीं देखने वाला है। ये 8200 रुपये या 5,000 रुपये, पहले ही हम लोग तंगी में हैं, वो थोड़ा सा तंगी में चल लेंगे। पर अगर मैं हूं तो मेरी और मेरे बच्चों की दुनिया तभी तक है ना। तो मैंने न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया, और 3 महीने के अंदर अपना 15 किलो स्टार्टिंग में वेट लॉस किया, लॉट्स ऑफ इंचेस रिड्यूस किए। मेरे को नहीं पता 3 महीने के बाद कहाँ कभी मेरा थायराइड गया, 5 साल हो गया रेगुलर मैं रिपोर्ट्स करवाती हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे बैकबोन का इतना चैलेंज था बड़ा कि यहाँ के सभी डॉक्टर्स ने ये बोल रखा था कि आपकी बैकबोन का ऑपरेशन होगा, और उसमें भी आपको लिख के पहले ये देना होगा कि हो सकता है कि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, या ये भी हो सकता है कि आप हमेशा के लिए बेड रिडन हो जाओ, है ना। तो उसमें पैसा भी लगना था, रिस्क भी था, तो मैंने ऑपरेशन को चूज नहीं किया था। तो आप ये देखो कि इस हेल्थ कंडीशन से निकल के आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हुई, थैंक यू करती हूँ परमात्मा का कि वैसे दिन जिंदगी में कभी लौट के ना आए। हेल्थ अच्छी होने के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म ने पे आके मुझे ये पता लगा कि हम लोग यहाँ पे
अपने फाइनेंस को स्ट्रोंग करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जैसे कुछ और लोगों की हेल्प करके हम लोग अपने फाइनेंस को भी, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। आपने कोच से पूछा कि कैसे करना है, उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया और मैंने सीखना शुरू किया ना, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे हम छोटे बच्चे को पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाते हैं ना, ऐसे ही उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म की ABCD सिखाई और मैंने सीखी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ मेरे आसपास। किसी के कोच यहाँ पे ममता शर्मा मैडम है, किसी के कोच यहाँ पे सीमा अरोड़ा मैडम है ना, किसी के कोच यहाँ पे पूनम देवी मैम है, किसी के कोच यहाँ पे किरण मैम है, किसी के सविता मैम है। तो आप लोग देखो, ये रिजल्ट हुआ कि ये सभी लोग मुझे मिलने शुरू हो गए, ठीक है। ये सभी लोग मेरे पास कैसे आए थे, इन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं थी। कुछ लोग मेरे साथ जॉब कर रहे थे स्कूल में, ममता मैम, सीमा मैम, कुसुम शर्मा मैम को सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार। ये जॉब कर रहे थे पर हेल्थ के लिए नीडी थे, इन लोगों को गाइड किया और इन लोगों की समझ में भी आ गया कि हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी ले सकते हैं। दोनों अपॉर्चुनिटीज को इन्होंने ग्रैब किया और हम सभी इस टाइम हेल्थ के साथ साथ बहुत अच्छे लेवल पे इनकम को भी इंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो कहाँ एक 8200 रुपये पर मंथ पे जॉब करने वाली लेडी, अगर मैं बताऊं इस प्लेटफॉर्म पे मेरी जो हाईएस्ट ओनली चेक इनकम रही वो 2.25 लाख रुपए रही, और हर मंथ परमात्मा की ऐसी दया है कि इसी रूम के अंदर इसी चेयर पे बैठ के हम लोग 1 लाख रुपीज पर मंथ बहुत इजिली अर्न करते हैं। थैंक यू सो मच है परमात्मा का कि जिंदगी में ऐसे दिन दिखाए। और थैंक यू सो मच रहेगा ऑलवेज देवेंद्र सर का, लवप्रीत सर का, प्रदीप आर्या सर का, और हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म का, जो मेरे जैसी बड़ी सारी लेडीज की जिंदगी को चेंज करने का जरिया बन रहे हैं। तो अभी हम लोग आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, है ना। हमारा आज का टॉपिक क्या है, देखो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ना, मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे यहाँ पे ज्वाइन हुए हुए 5 इयर्स हो गए। ममता शर्मा जी को ज्वाइन हुए हुए 5 इयर्स हो गए हैं। सीमा अरोड़ा जी को ज्वाइन हुए हुए 5 इयर्स। मीनू मैडम को भी लगभग 4 साल हो गए हैं। और कल रानी मैम ने बताया था इनको भी 4-5 साल हो गए हैं। अगर हम में से ही बात करूं मैं, पूनम देवी मैम को भी ज्वाइन करवे तकरीबन 4 साल हो चुके हुए हैं, इनको 4 साल हो गए हैं। सरिता यादव जी हैं हमारे साथ एज ए क्लाइंट ज्वाइन हुए थे, इनको भी ज्वाइन करे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। अब देखो हमारा जो आज का टॉपिक है ना, हमारा आज का टॉपिक क्या है, माइंडसेट फॉर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, है ना। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो अभी हमारे आप लोगों के सामने बड़े सारे यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैंने नाम ले दिए, जो बड़े लॉन्ग टाइम से इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं। पता है क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को ये चीज शुरू में समझ आ गई थी कि हेल्थ जो है वो कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। हेल्थ ऐसी नहीं है जो हमें कुछ दिनों के लिए चाहिए या कुछ महीनों के लिए चाहिए, है ना। हेल्थ का स्टेटस जो है हमें कब तक मेंटेन रखना है, जब तक कि हमारी जिंदगी की लास्ट सांस है, ठीक है। तो अपना माइंडसेट आप लोग भी कैसे स्ट्रोंग करोगे, इन चीजों को ही हम आज डिस्कस करने वाले, जो न्यू कमर्स है हमारे साथ, ठीक है। आजकल ना हर एक पर्सन जो हमारे पास आता है वो वेट लॉस तो चाहता है। जो भी लोग हमारे पास आते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि मैम मुझे वजन कम करना है, मेरा वजन कम करवा दो। कुछ लोग शॉर्ट टर्म गोल लेके आ जाते हैं। अब हम पूछते हैं किस लिए करना है, मेरा क्वेश्चन रहता है हमेशा पर्सन से, हाँ जी आपने वजन कम करना है, कितना करना है, 10 किलो करना है, 20 किलो करना है, और किस लिए करना है ना। कोई तो ये बोलता है कि मेरी खुद की शादी आ गई, एंगेजमेंट आ गई, कोई बोलता है मेरे भाई की शादी आ गई, या कोई फंक्शन आ गया तो मुझे अच्छा दिखना है, मुझे लहंगे में फिट आना है, मुझे फिगर अच्छी चाहिए, लुक्स अच्छी चाहिए, इसलिए मुझे अपना वेट लॉस करना है। मतलब क्या हो गया, उन लोगों के पास एक शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है। उन्होंने लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचा। ये माइंडसेट कैसे हम लोग चेंज करते हैं या कैसे आप लोगों को भी करना है, वो अभी समझना है, ठीक है। अब देखो वेट लॉस तो हम में से हर कोई चाहता है। मैं और आप जो भी इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए, एक ड्रीम देख के, एक सामने वाले का रिजल्ट देख के, आपके कोच ने आपको जो विजन दिखाया वो विजन देख के ज्वाइन हुए कि मैंने किया है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपने डे 1 पे इमेजिन तो कर लिया कि मैं आज से 2 महीने 3 महीने बाद यहाँ पे आने वाली हूँ, ठीक है। पर अभी पता है क्या करें, आप लोगों को ना बीच का जो प्रोसेस है उसको भी इमेजिन करके चलना है। लोग वेट लॉस से तो प्यार करते हैं पर वेट लॉस के प्रोसेस से प्यार नहीं करते हैं।
क्योंकि उसका जो प्रोसेस है ना ड्यूरिंग वेट लॉस का, जो बिफोर और आफ्टर के बीच का प्रोसेस होता है, वो थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला होता है। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा माइंड हम लोगों को स्ट्रोंग चाहिए होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोगों को करना है ना, और आप लोग स्टार्ट कर देते हो, तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि लोग ना क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं। क्विक रिजल्ट्स, कि मेरा एक हफ्ते में इतना हो जाए, मेरा एक महीने में 10 किलो वजन कम हो जाए, या फलाने का मैंने देखा था। अब सोनिया धंजल मैम है, इन्होंने बताया कि मैंने 40 दिन के अंदर 10 किलो वजन कम कर लिया। पर हम में से बड़े सारे लोग हैं, हमारा नहीं हुआ, हम मैं भी नहीं कर पाई, और बड़े सारे लोग हैं यहाँ पे कि हम लोग नहीं कर पाए, है ना। क्योंकि मेरी बॉडी अलग है, सोनिया मैम की बॉडी अलग है, मेरे हेल्थ चैलेंज अलग है, नूतन मैडम के हेल्थ चैलेंज अलग है, आपकी बॉडी की डिमांड्स अलग अलग है ना। हो सकता है कि आपकी बॉडी को कुछ और चाहिए हो, आपकी बॉडी के चैलेंजेस कुछ और हों, है ना, उनको ध्यान में रखते हुए हमारी बॉडी के रिजल्ट्स आएंगे। तो क्या करते हैं लोग, शॉर्ट टर्म गोल्स में और क्विक रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं कि मुझे थोड़े टाइम में बड़ा रिजल्ट चाहिए। वो ये नहीं सोचते हैं कि ना ही हमने कुछ दिनों के अंदर वजन बढ़ाया था, ना ही कुछ महीनों के अंदर बढ़ाया। आज जहां पे भी हम लोग स्टैंड कर रहे हैं ना, इस कंडीशन में आने में हमें बड़े सारे साल लगे हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ कि 2 महीने में उसका 20 किलो वजन बढ़ गया हो, या 3 महीने में उसका 10 किलो वजन बढ़ गया हो। बड़े लंबे टाइम से हम लोग इसको इग्नोर कर रहे थे। धीरे धीरे जैसे बढ़ते बढ़ते ये बढ़ा है, वैसे ही धीरे धीरे सस्टेनेबल वे में अगर लॉन्ग टर्म में इसको कम करना है ना, तो ऐसे कम करना पड़ेगा। ऐसे कम करने के कारण ही आज रानी मैम अपने वजन को कंट्रोल किए हुए हैं, ममता शर्मा मैडम है, मीनू मैडम है, 20-25 किलो वजन कम करके भी आज वहीं पे आपने गोल को अचीव किए हुए। रीजन क्या है, क्योंकि इन लोगों को पता था कि शॉर्ट टर्म के पीछे हमने नहीं भागना, आराम से हम लोगों ने करना है। जो जल्दी का काम होता है ना, वो ऑलवेज शैतान का होता है। ठीक है, अगर कुछ दिनों में और महीने के अंदर 10 किलो वजन कम करने वाले आ जाए ना हमारे पास, तो फिर देखो वो तो भूखे रह के भी कोई कर सकता है ना। तीनों टाइम का खाना पीना छोड़ दो, 2 दिन के अंदर 2 किलो वजन कम हो जाएगा। पर क्या होगा, क्या होगा, जैसे ही अगले 2 दिन के बाद खाना पीना शुरू करेंगे, वो अगेन बाउंस बैक होगा। ठीक है, तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स। ठीक है, तो हमने कभी भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, तो हमने कभी भी क्विक रिजल्ट्स के पीछे भी नहीं भागना है। क्योंकि जब भी आप लोग वेट लॉस के दौरान चलोगे, आप लोगों को ना अपना माइंडसेट ऑलवेज करके चलना है कि जो डाइटिंग है ना, जैसे मैंने बताया कि 2 दिन के अंदर भूखे रह के आप 2 किलो वजन कम कर सकते हो बिल्कुल इजीली। मेरे को बोलोगे ना, मैं भी तुड़वा दूंगी आपका, मैं तुड़वा दूंगी। अभी आप दिन में 3 बार शेक स्टार्ट कर लो, एक दिन करके देख लेना। दिन में 3 टाइम शेक ले लो, खाना मत लेना, और अगले दिन वजन चेक कर लेना। ठीक है, आप लोगों को रिजल्ट पता चल जाएगा कि जब आप बिल्कुल कम कैलोरीज लेते हो तो आपका रिजल्ट क्या रहते हो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो डाइटिंग करते हैं ना लोग, भूखे रह के डाइटिंग करते हैं, तो डाइटिंग जो है टेम्परेरी होती है, पर जो माइंडसेट है ना वो हमेशा परमानेंट होता है। अगर आप लोगों ने एक बार माइंडसेट कर लिया कि मुझे चाहे आराम से रिजल्ट मिले, पर ऐसे रिजल्ट लूं मैं कि मेरे को दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े। अदरवाइज शॉर्ट टर्म गोल वाले क्या करते हैं, 6 महीने में कम कर लिया 10-15 किलो, 1-1.5 साल में सेट रहे, फिर दोबारा से बढ़ा लेते हैं, फिर वो नया कोच ढूंढते हैं, फिर वो नया प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हुए मिलते हैं, मैंने शेक पिया था, मेरा तो दोबारा बढ़ गया, तू मत पी, तेरा भी दोबारा बढ़ जाएगा। ऐसा, इससे ऐसा कुछ नहीं होता है ना। हर्बल लाइफ तो ऐसा है, बड़े सारे सोशल मीडिया पे आप लोगों को इन्फ्लुएंसर भी मिलेंगे जो हर्बल लाइफ को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग शालू मैम, जो हर्बल लाइफ को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। पर आप लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए, हर्बल लाइफ ना सिर्फ आप लोगों की डाइट नहीं चेंज करता। हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म, आपके कोचेस आप लोगों का माइंडसेट चेंज करने पे काम करते हैं। आप देखो, अभी नूतन मैम ने मेरे सामने बोतल उठा के पानी पिया, उनके कोच ने उनके माइंड में सेट कर दिया कि नूतन मैडम आपके टेबल पे ऑलवेज वाटर की बोतल आपके साथ रहनी चाहिए, है ना। मेरी जो होम मेकर क्लाइंट्स है ना, जो घर के अंदर भी रह रही है, जॉब पे नहीं भी जाती, उनको भी मैंने ये माइंड सेट करवा दिया कि अपना जैसे किचन से काम निपटा के
रूम के अंदर जा रहे हो ना तो किचन से अपनी वाटर बोतल फिल करके साथ लेके जानी है, क्योंकि लेडीज जब एक बार जाके थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होके बैठती है ना, हमें प्यास भी लगे तो हम अपनी प्यास को भी इग्नोर कर लेते हैं कि यार छोड़ परे ना, उठ के जाना पड़ेगा किचन तक, है ना। पर अगर वही वाटर बोतल आपके पास पड़ी होती है तो हम लोग उसको उठा के पी लेते हैं, है ना। तो ये चीज कहाँ से हुई, ये हैबिट कहाँ से इंप्रूव हुई? पानी तो पहले भी आपके घर में था, वाटर बोतल भी आपके घर में थी, कहाँ से हुई? इस प्लेटफॉर्म ने आपको बता दिया कि नूतन मैडम आपको 3.5 लीटर 4 लीटर पानी दिन के अंदर पीना अच्छा है अगर आप वेट लॉस में हो, है ना। आपकी कोच ने आपको बता दिया। आपके घर में पहले फ्रूट्स होते थे, पहले आप लोगों के घर में सैलेड भी होता था, कितना खाते थे हम लोग, कितना खाते थे, या तो इग्नोर कर जाते थे। लास्ट में लेडीज जाके खाना खाती है, डाइनिंग टेबल पे बैठी है, रूम में जाके खाया हम लोगों ने। अगर प्लेट के अंदर कुछ बचा हुआ है सैलेड तो हम लोगों ने अपनी प्लेट के अंदर रख लिया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतनी महारथी होगी, धुरंधर लेडी होगी, जो सैलेड खत्म होने के बावजूद जाके किचन आपने लिए दोबारा से सैलेड कट कर लेगी। मैंने तो कभी नहीं किया, आप में से कभी किसी ने किया? नहीं ना। नहीं, आंसर इज नो। पहले भी ये चीजें हमारे घर में थी, पर अब जैसे ही 11 बजते हैं, खाते हैं ना हम लोग अपने लिए कुछ ना कुछ अरेंज, खीरा गाजर ककड़ी कुछ भी पड़ा हो घर में, है ना। या हम लोग देखते हैं कि कोई फ्रूट हो तो हम लोगों को लेना है, नहीं ले नहीं होता तो हमें पिछले दिन शाम को ध्यान आता है, वेजिटेबल वाले के पास गए हम लोग, सब्जी लेने गए तो हमें पता होता है कि कल मुझे चाहिए, है ना। भाई मेरा फ्रूट घर में खत्म हो रखा है, मेरा सैलेड खत्म हो रखा है। कैसे पता चला? इस प्लेटफॉर्म पे आके आपके कोचेस ने आपको रियलाइज करवाया, ठीक है। तो ये फर्क होता है कि आप लोगों को जब माइंड सेट हो जाता है, ठीक है, माइंड सेट ये चीज होती है कि पानी भी पहले घर में था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी घर में थी, पर उन लोग उन चीजों को लेना कैसे है और खुद को इम्पोर्टेंस कैसे देनी है, वो माइंडसेट आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे आके हो गया, ठीक है। उसके बाद लोग ना परफेक्शन के पीछे भागते हैं, ठीक है। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, कंसिस्टेंसी के पीछे भागना है, ठीक है। अब लोग परफेक्शन के पीछे कैसे भागते हैं? अब 30 दिन है, या मान लो आपको, हम लोगों ने 1 वीक की डाइट सेट कर दी, ठीक है। या अब आप लोगों ने मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट किया, मान लो सपोज, अब क्या होगा? अब इस मैराथन के दौरान 10 दिन के दौरान वी आर ह्यूमन बींग्स। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में से किसी के सामने कोई चैलेंज नहीं आ सकता, कोई शादी नहीं आ सकती, कोई पार्टी नहीं आ सकती, या किसी के यहाँ पे कोई मिस हैपनिंग नहीं हो सकती कि हम लोगों को कहीं आना जाना ना पड़े, है ना। इस दौरान ये भी हो सकता है कि हमारा कोई एक शेक छूट जाए, हमारा एक दिन मिस हो जाए पूरा, एक शेक की बजाय एक पूरा दिन मिस हो जाए। ये भी हो सकता है कि हमारा वर्कआउट रूटीन टूट जाए। पर बड़े सारे लोग गलती क्या करते हैं, एक वर्कआउट छूट गया तो वो ढीले पड़ जाते हैं कि अब तो गड़बड़ हो गई। एक दिन बाहर होके आ गए तो सोचते हैं कि अब तो मेरी डाइट खराब हो गई, है ना। अब तो मेरा ये जो चैलेंज में पार्टिसिपेट किया, ये मैराथन में आई हूँ, अब तो मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले, क्योंकि मेरे पास 10 दिन की बजाय अब 9 दिन बचे हैं, ठीक है। तो अब तो बाकी जिन्होंने 10 दिन अच्छे से फॉलो किया है उन्हीं का रिजल्ट आने वाला है, मेरा नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास एक दिन कम हो गया। पर आपको बताऊं मजे की बात, आप में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये माइंडसेट रखते हैं कि अब इन 9 दिनों के अंदर मैं इतनी मेहनत करने वाला हूं कि 10 दिन वालों को भी पीछे छोड़ दूंगा। और इस चीज का एग्जाम्पल ना, रियल एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में ही कमल मैम है। लास्ट चैलेंज की विनर रहे हैं ना कमल मैम, आप लोगों के पास रिजल्ट भी आ गया होगा। पिछले 21 डेज चैलेंज के दौरान कमल मैडम ने ना लेट पार्ट ज्वाइन किया था चैलेंज को, 17 दिन थे इनके पास, इनका न्यूट्रिशन लेट पहुंचा था, 17 डेज थे इनके पास, 17 दिन के अंदर भी कमल मैम मेहनत करके फर्स्ट आए। 21 दिन प्रॉपर चैलेंज फॉलो करने वाले इनके रियल सिस्टर सोनिया धनजल जी, वो सेकंड आए हैं। 21 दिन चैलेंज को फॉलो करने वाले बादामी मैम थर्ड आए हैं, है ना। और हम में से बड़े सारे 21 डेज चैलेंज प्रॉपरली फॉलो करने वाले फोर्थ फिफ्थ सिक्स कंडीशन पे भी रहे हैं, है ना। तो क्या अब हम लोगों को क्या लेके चलना चाहिए? क्या ये 3 लोग ही थे जिन्होंने मेहनत की है, हम लोगों ने मेहनत नहीं करी? या हम लोग अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी स्टैंड पे नहीं आ सके तो इसका मतलब क्या हम लोगों को छोड़ देना चाहिए? हम लोगों को नहीं करना चाहिए, आंसर इज नो।
क्योंकि हम लोगों को पता है, मैंने अभी शुरू में बात करी थी कि हम सबकी इंडिविजुअल बॉडीज हैं, इंडिविजुअल डिमांड्स हैं, और हम लोगों का कहीं ना कुछ रिजल्ट जरूर आया है। तो जब भी आप लोग रिजल्ट को ट्रैक कर रहे हो, आपने ओवरऑल रिजल्ट को ट्रैक करना है। ओवरऑल रिजल्ट को ट्रैक करते हुए सिर्फ आपको केजी रिडक्शन पे ध्यान नहीं देना, आपको हमेशा इंच रिडक्शन पे भी ध्यान देना है, फैट लॉस पे ध्यान देना है, आप लोगों को हमेशा मसल गेनिंग पे भी ध्यान देना है कि क्या आपके मसल स्ट्रोंग हो रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ रही है। आप पहले छोटा सा काम करके थक जाते थे, अब आप थक नहीं रहे हो, आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, आपकी स्किन पहले से अच्छी हो रही है। आप पहले चिड़चिड़े हो जाते थे, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता था, पर अगर आपको अब इन चीजों में डिफरेंस फील हो रहा है तो ये सभी आपके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, कभी भी क्विट नहीं करना बीच में। छोटी छोटी नेगेटिविटी आती है, कहीं पे भी कोई हमारा दिमाग खराब कर जाता है, सोशल मीडिया से कोई नेगेटिविटी आ जाती है, या हमारा खुद का रिजल्ट कहीं कहीं आके बीच में रुक जाता है। जब भी आप शुरू हो गए हो ना वेट लॉस के गोल पे, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि लोग प्रोसेस से प्यार नहीं करते। प्रोसेस ही यही होता है कि बीच बीच में कभी कभी आप लोगों का रिजल्ट बड़े फास्ट वे में भी कम होगा, बड़े स्लो स्लो में भी जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे रुक भी जाएगा, कहीं कहीं पे रिजल्ट रुक भी जाएगा, पर वो आप लोगों को रुका हुआ दिखेगा, आप लोगों को नहीं पता। आपके कोच की नजरों में और आपकी बॉडी के अंदर वो रिजल्ट तब भी चल रहा होता है। आपकी बॉडी ने जहां से फैट लॉस कर लिया, वहां पे मसल्स बिल्ड होने दोबारा बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो जो अनहेल्दी वेट लॉस होता है ना, स्किन लटक रही होती है लोगों की, फेस के ऊपर झुर्रियां आ जाती हैं, आईज के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, वैसी कंडीशन हो जाएगी अगर बॉडी बीच में आपके वेट लॉस को प्रोसेस को रोक के अपनी रिपेयरिंग नहीं करेगी। ठीक है, तो कभी भी हम लोगों ने नेगेटिव नहीं होना, और लॉन्ग टर्म जो कंसिस्टेंसी के साथ हम लोगों ने फॉलो करना है। ठीक है, तो कभी भी हम लोगों ने परफेक्शन के पीछे नहीं भागना। एक डाइट मिस होने का मतलब, एक दिन खराब होने का मतलब, एक वीक खराब होने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा पूरा जो प्लान है वो खत्म हो गया। ठीक है, आप लोगों का माइंडसेट, एक पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट वाले पर्सन के अंदर यही फर्क होता है कि जो नेगेटिव माइंडसेट वाला होता है ना, उसका तो थोड़ा सा गड़बड़ हुई और वो कहता है मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, या सामने वाला आके उसको बोल गया, फैमिली ने बोल दिया ले शेक पी रही है, शेक पीने से कुछ नहीं होता, ये पानी पानी तो पहले भी घर में था, तेरा कोच तेरे को भूखा रख रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है ना। तो नेगेटिविटी जरूरी नहीं है कि बाहर से आएगी, पर जो एक नेगेटिव माइंडसेट वाला पर्सन होता है ना, वो वेट इस चीज की कर रहा होता है कि कोई आके मुझे बोले और मैं एक कदम पीछे हटा लूं, है ना। और जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला पर्सन होता है, हमारे माइंड पहले ही तैयार है। आप लोगों को क्या लगता है इन 5 साल के दौरान मेरे, ममता मैडम, सीमा मैडम या बाकी जो कोचेज हैं, इन लोगों के सामने कोई नहीं आया होगा जिसने हर्बल लाइफ की बुराई करी होगी, जिसने ये बोला होगा कि तेरी किडनी खराब हो जाएगी, तेरा लीवर डैमेज हो जाएगा, तू मर जाएगी, तेरे हार्ट चैलेंज हो जाएगा, तेरे को ये हो जाएगा। आपको क्या लगता है ऐसा कोई नहीं आया होगा? बड़े लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं, पर हमें पता है, हमारा माइंड सेट है कि इस न्यूट्रिशन ने, इस प्लेटफॉर्म ने अगर कोई दिक्कत देनी होती तो कोई, जहर जो है अगर हम लोग जुबान पे रख लेते हैं, कितनी टाइम लेता है रिएक्ट करने में? कुछ सेकंड, कुछ मिनट या कुछ घंटे ना, है ना। 5 साल हो गए मुझे न्यूट्रिशन लेते हुए। मेरे जो सीनियर हैं लपरी सर, 11 साल हो गए उनको न्यूट्रिशन, उनकी मदर को लेते हुए। आपके कोचेज हैं 5 5 7 7 साल हो गए इन लोगों को न्यूट्रिशन लेते हुए, हमारी फैमिलीज को न्यूट्रिशन लेते हुए। मेरा बेटा दिन में 2 बार शेक लेता है, 2 बार। ठीक है, जिम जाता है वो, साथ सुबह भी शेक लेता है, शाम को भी शेक लेता है, अपनी डाइट के साथ गेनिंग पे है वो। तो आप देखो, जिस न्यूट्रिशन को हम लोग धड़ल्ले से अपने अंडर 18 बच्चों को भी दे रहे हैं, वो न्यूट्रिशन कितना सेफ होगा। ठीक है, तो अपना माइंडसेट इस चीज को लेके स्ट्रोंग कर लेना है आप लोगों ने कि कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, मैं अब हर एक पॉइंट को अगर ज्यादा ज्यादा टाइम दूंगी, मेरा दिल तो बहुत कर रहा है एक्सप्लेन करने का आप लोगों के साथ और ज्यादा, पर हमारा जो टाइम है ना यहीं पे खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, और कुछ लोग जो है क्या करते हैं, कुछ लोग ना अपने रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं। अब कुछ लोगों का रिजल्ट कई बार
फास्ट चल रहा होता है। जैसे सोनिया मैम का रिजल्ट है, बढ़िया चल रहा था। अभी इनके सिस्टर है कमल मैडम, फर्स्ट भले ही आ गए हैं चैलेंज के अंदर, पर इनका रिजल्ट कंपैरेटिव सोनिया मैडम के स्लो चल रहा है। सोनिया मैडम 10-11 किलो कम कर चुके हैं, कमल मैडम का अभी उतना नहीं हुआ है, भले ही चैलेंज में वो फर्स्ट आ गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए कमल मैडम को? कहीं ये भी फील हो सकता है ना कि मेरा रिजल्ट तो स्लो चल रहा है सोनिया से, हो सकता है वो नेगेटिव भी हो जाए इस चीज को लेके। पर आपका जो कोच है ना, क्या करना है, ऑलवेज कॉल मिलानी है, आपने कोच को बात करना है। ठीक है, आपकी बॉडी ना, आपका कोच आपको बताता है कि आपको क्या दिक्कत है, आपका रिजल्ट क्यों स्लो है, या क्यों स्लो चलना भी चाहिए। आपको पता है सोनिया मैडम है, इनका सिर्फ वेट का चैलेंज था, शी इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, हर टाइम हंसती रहती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है लाइफ को लेके, अपने डाइट शेड्यूल को लेके, हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म को लेके, हर एक चीज को लेके। और कंपैरेटिव 1-1.5 महीने से दोनों मेरे पास है। कंपैरेटिव मैंने क्या नोट किया, कमल मैडम के केस में क्या चैलेंज आ रहे हैं मेरे सामने, मैं इन दोनों का एग्जांपल पता है क्यों दे रही हूँ बार बार आप लोगों को, क्योंकि इन लोगों को मैं पर्सनली ट्रैक कर रही हूँ। आप में से बड़े सारे लोगों को, अब नूतन मैम है, मनीषा मैम है, मैं पर्सनली आप लोगों को ट्रैक नहीं कर पा रही, मुझे नहीं पता चल रहा कि आप लोगों को चैलेंज कहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों का एग्जाम्पल नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है, पर कंपेरेटिव सोनिया मैम के मैंने कमल मैडम को जहां तक ट्रैक किया, कमल मैडम इनका पास जो है डिप्रेशन के साथ रहा है। ठीक है, डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत जल्दी, एक छोटी सी चीज भी होती है ना, ये थर थर कांपने लग जाते हैं, ये डिप्रेशन। इनके घर में अगर इनको कोई ये भी बोल गया ना, मान लो इनके ये इन फर्स्ट पोजीशन पे भी आ गए, तब भी इनके मान लो इन लॉ ने या हस्बैंड ने किसी ने भी ये बोल दिया कि ये शेक वेक तो सब बेकार होते हैं, सब बेकार होते हैं, इससे कुछ नहीं होता, डाइट करके पतली हो जा, एक्सरसाइज वैसे कर ले, सैर भी तो कर रही है, अब भी तो कर रही है, वैसे कर ले वैसे भी पतली हो जाएगी, ये तब भी डिप्रेशन में चले गए, तब भी ये डिप्रेशन में चले गए। इनका न्यूट्रिशन ना इनके पास पहुंचने में 1 दिन या 2 दिन लेट हो गया, आप मानोगे, इनका न्यूट्रिशन लेट हो गया, ये डिप्रेशन में चले गए, इतने डिप्रेशन में चले गए कि ये कांपने लग गए कि मेरी डाइट जो है वो खराब हो गई। अब ये चीज देखो, ये मुझे कहां से पता चला, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट को इतना कंफर्टेबल कर लिया कि ये लोग मेरे साथ सब कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं ना, और इन लोगों को कूल डाउन करना, इन लोगों को समझाना, ये चीज कोचिज के हाथ में होती है। पर अगर ये मेरे साथ शेयर ही नहीं करते, वही नेगेटिव होके क्विट कर जाते कि मेरे तो घर वालों ने ऐसे बोल दिया है ना, तो मैं इनको कोई सोल्यूशन दे पाती? आंसर इज नो, है ना। इन्होंने मेरे साथ शेयर किया, अपनी प्रॉब्लम को बताया, मैंने इनको सोल्यूशन दिया, इनको पॉजिटिव किया। मैं रोज आपको बोलती हूँ कि कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जिस भी चीज का सोल्यूशन आप लोगों के पास नहीं है, आप लोगों की फैमिली के पास नहीं है, आपके कोच के पास हर उस चीज का सोल्यूशन है। क्योंकि आप लोगों को तो अभी 40 दिन हुए हैं, कमल मैडम, सोनिया मैडम या नूतन मैडम न्यू है, भाग्यश्री जी, आप लोगों को तो कुछ टाइम हुआ है अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए, आप लोगों को तो अभी कुछ ही लोग नेगेटिव करने आए होंगे, पर हम लोगों को यहाँ पे 5 साल हो गए, हम लोगों को तो रोज कोई ना कोई नेगेटिव करने आता है। पर माइंडसेट, फर्क कहाँ पे आ रहा है, माइंडसेट का। हम लोगों का माइंडसेट बहुत ज्यादा स्ट्रोंग और बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, और वो कहाँ से होता है, कहाँ पे होता है माइंडसेट हमारा पॉजिटिव और स्ट्रोंग कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े, ऑफलाइन और ऑनलाइन, हम लोगों ने इसका कोई इवेंट नहीं छोड़ा, हम लोगों ने इसकी डीप नॉलेज के लिए, आज भी मैं, ममता शर्मा मैडम मेरे साथ होंगे, आज भी हम लोग एक इवेंट को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम लोगों को डेली, चाहे ऑनलाइन कोई इवेंट मिल रहा है कंपनी की तरफ से, चाहे ऑफलाइन में मिल रहा है, और कहाँ जाते हैं हम लोग, बड़े से बड़े लीडर्स को, बड़े से बड़े लीडर्स को सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। पता है क्यों? क्योंकि हम जितना बड़ा इवेंट अटेंड कर रहे हैं, जितना बड़ा हम लोग पर्सन को सुनने जा रहे हैं, उसके पास उतने ही बड़े चैलेंजेस का एक्सपीरियंस होता है, उतने बड़े चैलेंज उन लोगों के पास आए होते हैं, उनको ओवरकम करके वो लोग सक्सेस हुए होते हैं या अपने हेल्थ गोल्स को अचीव किया होता है। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करो, आपके कोच के साथ बात करो,
जो भी हेल्थ सेमिनार्स हो रहे हैं आप उनको जरूर अटेंड करो। जो दूर के पर्सन्स हैं वो ऑनलाइन तो मत ही छोड़ो, कभी भी मत मिस करो। टाइम मैनेजमेंट तो सारी हो जाती है, सारी तरह की इंसान करनी सीख लेता है, ठीक है। फर्क वही आ जाता है माइंडसेट का, ठीक है। 24 घंटे सभी के पास होते हैं, हम सभी के पास। मेरे घर में भी सिंगल मेड नहीं है, मैंने अभी पहले लगा रखी थी उल्टा, अब मैंने हटा दी हुई है। मेरे घर में सफाई वाली भी थी, मेरे घर में बर्तन वाली भी थी। अब मैं अपना ये प्लेटफॉर्म भी संभाल लूं, मैंने सारी मेड्स भी हटा दी। रानी मैम भी बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई मेड नहीं लगा रखी, उनके पास भी सारी मेड्स थी पहले, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हमारी बॉडी हमारा साथ ही इतना दे रही है, ठीक है। तो वो 24 घंटे हम सबके पास हैं, पर हम लोगों ने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, डे मैनेजमेंट, मंथ मैनेजमेंट कैसे करना है, ये हम सबके हाथ में होता है, ठीक है। और आपको एक चीज बताऊं, जो लोग नेगेटिव होके क्विट कर जाते हैं ना, वो रिजल्ट के बिल्कुल पास होते हैं। लोग तकरीबन कहाँ आके क्विट कर देते हैं? जब उनको स्केल के ऊपर रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, वहां आके लोग क्विट कर जाते हैं। और उन लोगों को पता नहीं होता कि वो अपने रिजल्ट के कितने पास होते हैं। उनकी बॉडी उस टाइम अपने आप को अंदर से रिपेयर कर रही होती है और रेडी कर रही होती है कि वो नेक्स्ट बचा हुआ जो गोल है उसको अचीव कर ले, ठीक है। उसको अचीव करने के लिए बॉडी अंदर से रेडी कर रही होती है, क्योंकि शरीर भी तो एक मशीनरी है, इसको भी तो कहीं पोज चाहिए, इसकी भी तो रिपेयरिंग का टाइम होता है, इसको भी तो कहीं पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हम लोग दौड़ते भागते वो करते थक जाते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करके हम लोग डबल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं ना, सेम हमारी बॉडी परफॉर्म करने वाली होती है। और 99% लोग यहीं पे गलती करते हैं कि वो यहीं पे नेगेटिव होके बैठ जाते हैं आराम से जब वो अपने रिजल्ट के बिल्कुल पास होते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी वेट लॉस जर्नी को आप लोगों ने ना लाइफस्टाइल बनाना है, अपनी पनिशमेंट नहीं बनाना, ठीक है। आप लोगों को पानी पीना है, आप लोगों को पानी कितना पीना है, कब तक पीना है? क्या जब तक सिर्फ वजन कम करना है तब तक पीना है? आंसर इज नो। वाटर इज फ्री रेमेडी, आपके घर में हमेशा है और हमेशा रहेगी। तो पानी की आदत अगर आप लोगों ने बना ली, उसको पीना ही पीना है। अब आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आके पता चल गया कि व्हाइट शुगर हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, घी तेल रिफाइंड समोसे पिज्जा बर्गर हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो इनको कब तक छोड़ना है? क्या सिर्फ वेट लॉस के दौरान छोड़ना है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। हमने उसके बाद भी इन चीजों को नहीं लेना है, या अगर लेना भी है तो मॉडरेशन के अंदर लेना है। आपके किसी कोच ने आपको बिल्कुल बंद नहीं किया होगा, हमने किसी को जेल में नहीं डाला अभी तक। मैंने अपने सभी पर्सन को ये बोला है कि सरबजीत मैडम मेरे साथ हैं, 20 किलो वजन कम कर चुके हैं, ठीक है। इनको पूछो क्या ये कभी बाहर नहीं जाते, ये मुझे बता के जाते हैं। आज मैं इन्होंने सारी तरह की शादियां भी अटेंड की, फंक्शंस भी अटेंड किए, अपने बच्चों के साथ भी बाहर जाते हैं, इवनिंग्स को भी इंजॉय करते हैं सभी। मैं खुद मुंह से ये बोलती हूँ कि आप लोगों ने अपने वेट लॉस प्रोसेस को पनिशमेंट नहीं बनाना, क्योंकि जिस चीज को आप लोग पनिशमेंट बना लोगे आपका माइंड उस चीज से उतना दूर भागना शुरू कर देगा, आप उसको लॉन्ग टर्म में फॉलो नहीं कर पाओगे। बस आप लोग इंजॉय करो, सब कुछ करो, पर आप लोग सीखते रहो कि अगर आप लोग एक दिन शादी में चले गए, उसको अगले आने वाले 5-7 दिनों के अंदर उन कैलोरीज को आपने कैसे मैनेज करना है, या जाने से पहले आपने क्या ऐसा करना है कि उस दिन की ली हुई कैलोरीज जो है आपकी बॉडी को ज्यादा इम्पैक्ट ना कर पाए, ठीक है। कहाँ से सीखोगे? कहाँ से सीखोगे? जैसे आज यहाँ पे बैठे हुए हो ना, और हम बड़ा कुछ सीख रहे हैं, ऐसे ही कोशिश किया करो। किसी भी हेल्थ सेशन का फ्लायर आप लोगों के पास आ जाता है तो उसको मिस नहीं करना, क्योंकि हम लोगों के ना प्लेटफॉर्म पे, हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म पे 12 सेगमेंट्स हैं, 12 कैटेगरीज है हमारी वेट लॉस वेट गेन के अलावा, जिसके अंदर ज्वाइंट्स, बच्चों की हेल्थ, लेडीज की हेल्थ, मेल्स की हेल्थ, ठीक है। और बड़ी सारी कैटेगरीज है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है हमारी। और इन सभी के बारे में, ये जो 12 सेगमेंट्स है ना, इन सभी के बारे में, 12 सेगमेंट के बारे में टाइमली हमारे हेल्थ चैलेंज, हेल्थ नॉलेज सेशंस चलते हैं, ठीक है। तो ये नॉलेज आप लोगों ने इकट्ठी करनी है, इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने से भी इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग बहुत लंबा लंबा टाइम से प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े होते हैं, सेशंस के अंदर बैठते हैं, वीडियो भी ऑन होती है, नोट्स बनाते रहते हैं, पर वो लोग न्यूट्रिशन नहीं कंज्यूम कर रहे होते। तो ऐसे पर्सन का कोई रिजल्ट नहीं आता।
और ना ही कभी आ सकता है, ठीक है। पर उसके उल्टा एक पर्सन बैठा हुआ है जो न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर रहा है, भले ही वो नोट्स नहीं बना रहा, पर वो सुन रहा है, अपना माइंडसेट उसका स्ट्रोंग हो रहा है सुन के, ठीक है। उसके रिजल्ट्स आएंगे और वो लॉन्ग टर्म में रखेगा, ठीक है। तो हमेशा न्यूट्रिशन लवर बनना है आप लोगों ने। और सबसे लास्ट में एक चीज आप लोगों को बोलूंगी, आपने ना अपने माइंड को कभी भी ये मैसेज नहीं देना, कभी भी ये चीज सोच के इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ या मैं फैट लॉस कर रही हूँ। आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड को ये मैसेज देना है कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर रही हूँ, वो लाइफस्टाइल जो मेरी जिंदगी में ना होने की वजह से मैं आज इस स्टेज पे थी, ठीक है। चाहे सोनिया मैम आए, वो 112 किलो पे थे, चाहे ममता मैडम आए उस टाइम, इन्होंने भी 20 किलो वजन कम किया। हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया था कि हमारी जिंदगी के अंदर इन चीजों की कमी थी, जिनके लैक के कारण हमारी हेल्थ इतनी खराब हो गई थी। तो हम लोग वेट लॉस या फैट लॉस के लिए नहीं, हम लोग अपने हेल्थ के गोल को अचीव करने के लिए, हम लोग हेल्दी होने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए हैं, मोटे या पतले होने के लिए ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है। क्योंकि फिटनेस के लेवल हमारी लाइफ के अंदर बदलते रह सकते हैं, पर हेल्थ का लेवल अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारी माइंड सेट से आइडेंटिटी चेंज होती है ना, वेरी गुड, सरबजीत मैम कह रहे हैं कि हर्बल लाइफ प्लेटफॉर्म हमारे माइंड को इस कदर चेंज कर देता है कि हमारा बाहर का फास्ट फूड खाने का भी मन नहीं करता। सच में बता रही हूँ, सच में ऐसा माइंड सेट हो जाता है कि हम लोग कई बार फ्रेंड्स, एज ए फ्रेंड्स भी इकट्ठा हुए होते हैं ना, सीमा मैम है, ममता मैम है, हम लोग लोकल कुरुक्षेत्रा से ही हैं हम लोग तीनों ही, और हम लोग किसी टाइम इकट्ठे हो भी जाते हैं ना तीनों, एज ए फ्रेंड्स हम लोग कभी कभी आउटिंग के लिए भी इकट्ठा होते हैं। और हम लोग सोचे भी ना तो भी मन ही नहीं करता, हम लोग इकट्ठे पूरा पूरा दिन भी रहते हैं। हम लोग बैठ भी जाए कहीं पे तो भी हम लोग कुछ गलत नहीं ढूंढते खाने के लिए। ये कोई एक जना बोल भी देता है ना कि चलो आज तो बहुत साल हो गए, बहुत टाइम हो गया है, आज समोसे मंगवा लेते खा लेते, बाकी तो मना करेंगे नहीं यार, नहीं समोसा नहीं खाना, समोसा नहीं खाना, ये नहीं करना हम लोग। मतलब कि सच में ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को माइंड सेट ऐसा कर देता है कि हम लोगों को अच्छे और बुरे के अंदर फर्क पता लग चुका हुआ है, ठीक है। तो हमारा माइंड पहले ही अवेयर कर देता है हम लोगों को। तो आप लोग अपना माइंड सेट कर लो कि अगर आप लोगों को 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर ज्यादा वजन कम करना है या शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है, तो फिर तो आप तो कोई शॉर्टकट ढूंढो उसके लिए। शॉर्टकट में क्या हो सकता है, भूखे रहना शुरू कर लो, सिर्फ वर्कआउट कर लो, ठीक है। वजन तो सिर्फ वर्कआउट करने वाले भी कम कर लेते हैं, पर उसके बड़े सारे साइड इफेक्ट होते हैं, पता है ना आप लोगों को, है ना। तो शॉर्ट टर्म गोल गोल ढूंढने आप लोगों ने, किस चीज के लिए, शॉर्ट टर्म रिजल्ट, शॉर्ट टर्म रिजल्ट के लिए शॉर्टकट ढूंढने हैं आप लोगों ने। और अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो आपको अपना माइंडसेट लॉन्ग टर्म के लिए करना है, ठीक है। आपको अपना माइंडसेट किस चीज के लिए करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। तो अगर हमने लॉन्ग टर्म फिट रहना है, पूरी लाइफ फिट रहना है, तो हम लोगों को क्या चेंज करने की जरूरत है, सिर्फ खाना, सिर्फ हैबिट्स नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों को अपना माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो टेम्परेरी एफर्ट्स जो है वो टेम्परेरी रिजल्ट देंगे, और परमानेंट माइंडसेट जो है वो परमानेंट रिजल्ट देगा, परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन देगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों ने, अपना माइंडसेट स्ट्रोंग करना शुरू कर दो। उसके लिए 2 या 3 चीजें, किसी अच्छे पावरफुल पर्सन को डेली सुनना शुरू करो, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ो, नहीं टाइम मिलता इट्स ओके, अपने कोच के साथ रोज सिर्फ एक कॉल करना स्टार्ट कर दो, चाहे 1 मिनट की कॉल, ठीक है। अपने कोच के साथ बात करना डेली स्टार्ट कर दो, वही आपके माइंडसेट को स्ट्रोंग कर देगा। और बस अपने माइंड को एक मैसेज आज के सेशन में अभी दे लेना कि मेरे आसपास बड़े सारे लोग मेरे को नेगेटिव करने के लिए आएंगे,
आपके वो लोग आपकी फैमिली के भी हो सकते हैं, आपके गली मोहल्ले के भी हो सकते हैं, आपके शहर में भी हो सकते हैं, या हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई पर्सन फोन पे भी आपका दिमाग खराब कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सुननी सबकी है, करनी मन की है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच है आप सभी का। आप लोग अपना अपना शेक एंजॉय कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भगवान को धन्यवाद देते हुए हम लोग अपना आज का ये दिन एंजॉय करेंगे, और थैंक यू करेंगे हर उस इंसान का जिसने आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, और थैंक यू करेंगे हम हर उस इंसान का जिसने आपकी जिंदगी में कभी ना कभी आपकी लेग पुलिंग की है, आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने सुई हम लोगों को चुभोई तो हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे हम लोग हैं, और यहाँ से हम लोग लगातार आगे बढ़ने वाले हैं, चाहे वो आप लोगों का हेल्थ गोल है, चाहे हम लोगों का वेल्थ गोल है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपडेट्स के लिए क्लाइंट्स ग्रुप को लगातार चेक करते रहा कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।